तो दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ है हमारे धर्म के ग्रंथ। जिन धर्म ग्रंथों में मिलावट की गई उस समय पर जब आक्रमणकारी हमारे देश पर हमला किया और ये जिहादी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर कई सौ वर्षों तक शासन किया, उस समय पर हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दी गई, जिनका हवाला देकर ये लोग हमारी बहन बेटियों को अपने लव जिहाद में फंसाते हैं। दूसरे हैं हमारे विद्वान। दूसरा स्तंभ है हमारे विद्वान। ऐसे विद्वान जो आज की डेट में कोई भी ऐसा विद्वान हमारे धर्म में मौजूद नहीं है जो हमारे धर्म का सही से प्रचार प्रसार कर सके, जो हमारे धर्म में आई हुई ग्रंथों में आई हुई इन गलतियों को सुधार सके, जो हमारे धर्म की अगुवाई कर सके। तीसरा है हमारे लीडर्स। आज हमारे देश में कोई भी ऐसी संस्थान, ऐसे लीडर्स मौजूद नहीं है जो हमारे धर्म की अगुवाई कर सके। और चौथे नंबर पर आती हैं हमारे धर्म में महिलाएं। महिलाएं हमारे धर्म को टिकाए हुए हैं। हमारे धर्म में जो चौथा स्तंभ है सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इन 3 स्तंभों को तो पहले ही ये जिहादी खोखला कर चुके हैं और चौथे स्तंभ को खोखला करने के लिए ये लगातार ये सारी चीजें कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपसे एक सवाल किया था, आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट क्यों करते हैं। ये सवाल जिसका जवाब यही है कि ये जिहादी हमारे धर्म के चौथे स्तंभ यानी कि महिला, इनको खोखला करना चाहते हैं, चौथे स्तंभ को खोखला करना चाहते हैं, जिसके चलते ये लगातार हमारे धर्म की महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा हिंदू महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है और जो लव जिहाद सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है वो देखने के लिए मिल रहा है केरला में। केरला में पूरी तरह से ये पूरी जालसाजी की जा रही है, जिसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, ये जिहादी पुरुष ही नहीं बल्कि जिहादी मानसिकता रखने वाली महिलाएं भी इनके साथ मौजूद हैं, जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए इन जिहादी पुरुषों का साथ देते हैं। केरला के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद जी ने तो ये साफ तौर पर कह भी दिया था कि केरला में जिस तरह जालसाजी की जा रही है, लव जिहाद अपना विकराल रूप ले रहा है, इसके चलते आने वाले 20 सालों में ये राज्य सबसे ज्यादा साक्षरता दर रखने वाला, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं पर मौजूद हैं। ये ऐसा राज्य आने वाले 20 सालों में इस्लामिक राज्य बन जाएगा। दोस्तों, ये बहुत खौफनाक चीज है जो हमारे देश में हो रही है, जिसके चलते इनके साथ इनके लिए फंडिंग भी की जा रही है। इन पर लगातार पैसे लुटाए जा रहे हैं कि ये कैसे भी लड़कियों को फंसाएं, हिंदू लड़कियों को अपने लव जिहाद के अपने जाल में फंसाएं और उसके बाद उनके जीवन को नर्क कर दें, उन्हें आतंकवादी तक बनने पर मजबूर कर दें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फंडिंग के थ्रू किस तरह लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को लुभाया जाता है, अपने लव जिहाद में फंसाया जाता है। दरअसल भारत की कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें तो वे रेट लिस्ट तक जारी कर दी जाती है कि भाई उन लड़कियों की योग्यता के अनुसार अगर हिंदू लड़की को फंसाया जाता है, अगर वो लड़की डॉक्टर है तो 20 लाख तक रुपए तुम उस पर खर्च कर सकते हो, अगर वो इंजीनियर है तो 15 लाख उस पर खर्च करो, अगर वो शिक्षिका है तो उस पर 10 लाख खर्च करो, और अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो 5 से 6 लाख तुम उस पर आराम से खर्च कर सकते हो और उसको लव जिहाद में फंसा सकते हो, उसको कन्वर्ट करा सकते हो इनके जिहादी धर्म में। जी हाँ दोस्तों, लगातार ये पूरा जाल बिछाया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है और लड़कियों के दाम फिक्स किए जा रहे हैं, हिंदू लड़कियों के दाम फिक्स किए जा रहे हैं कि अगर तुम इन लड़कियों को फंसाओगे तो तुम्हें इतना दिया जाएगा। अब कैसे इन पर फंडिंग की जाती है उसका उदाहरण भी आपको दे देती हूँ। साल 2020 हरदिया नाम की एक हिंदू लड़की जो कन्वर्ट हो गई इस मुस्लिम लड़के से शादी करके, उसके माँ बाप ने उसको रोकने की कोशिश की गई कि तो माँ बाप के खिलाफ जाकर वो कोर्ट पहुंच गई, जहां पर उस लड़की को फंडिंग की गई 1 करोड़ रुपए की, जिसमें उसने बड़े से बड़े वकील इस केस को जीतने के लिए हायर किए। आपको नाम तो याद होगा ना, कपिल सिब्बल का, जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। उन कपिल सिब्बल को भी इस केस में हायर किया गया और 77 लाख रुपए फीस उनको दी गई, जिसके बाद ये हरदिया नाम की लड़की इस केस को जीत जाए। तो देखिए दोस्तों, किस तरह ये फंडिंग करते हैं, ट्रैप बिछाते हैं कि ये लड़की कन्वर्ट होकर
इनके ही जिहादी धर्म में रहे, इसीलिए ये सारा ट्रैप बिछाया गया, फंडिंग की गई। इनकी सोच, इनकी मानसिकता यहीं तक नहीं ठहरती, ये और भी जालसाजियां इन लड़कियों को फंसाने के लिए करते हैं, इन लड़कियों का माइंड वॉश करते हैं, इन लड़कियों को उन्हीं के माँ बाप के खिलाफ कर देते हैं और बताते हैं कि इन जिहादियों का धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ये बताते हैं कि इनके धर्म में रहकर लड़कियां प्रोटेक्टिव रहेंगी, इनके धर्म में जो भी चीजें होती हैं वो सब सही है और बाकी धर्म गलत है। इस तरह की मानसिकता, इस तरह का माइंड वॉश ये उन लड़कियों का कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने परिवार के खिलाफ भी चली जाती है। ये इकलौता उदाहरण नहीं है लव जिहाद का, और भी उदाहरण है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये लव जिहाद किया जा रहा है और इनकी सच्चाई कितनी खौफनाक है। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जहां पर आप जानते हैं कि हिंदू लड़कों का जाना बैन है और हिंदू लड़कियों को धड़ल्ले से एडमिशन दिया जाता है, इसके पीछे भी कारण है कि ये अपनी बहन बेटियों, अपनी लड़कियों की ये जिहादी अपनी बहनों की इज्जत को इज्जत समझते हैं और हमारी बहनों की इज्जत, हम लोग हिंदू लड़कियों की इज्जत को ये कुछ भी नहीं समझते। तभी तो हिंदू लड़कों को यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाता कि कोई भी इनके धर्म की लड़की हिंदू धर्म के लड़के से शादी ना कर ले, उसके प्यार में ना पड़ जाए। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही यहाँ पर एडमिशन देते हैं ताकि जो इनके धर्म के ये जिहादी इन लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर इनसे निकाह कर ले, इनकी जिंदगी बर्बाद कर ले और अगर ये निकाह करने के बाद उन्हें ISIS का आतंकवादी तक बना दे। इस तरह की यहाँ पर ट्रैप फंसाए जाते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि अगर तुम किसी काफिर की जिंदगी बर्बाद करोगे, उस काफिर को मारोगे, उसको इस ट्रैप में फंसाओगे तो तुम्हें 72 हूरों के पास ले जाया जाएगा, तुम 72 हूरों के पास जाओगे। जबकि इनके धर्म की महिलाओं के लिए ये नियम है कि वो सिर्फ अपने ही धर्म में शादी कर सकती है, तभी तो इनके धर्म में ना भाई माना जाता है ना बहन मानी जाती है। बहन, भाई, मामा, बुआ, इन सभी के बच्चे, इन सभी से शादी कर ली जाती है। तो ये लगातार 72 हूरों के लालच में ये सारी चीजें करते हैं। ये सोचते हैं कि जिन लड़कियों को इनके जो धर्म है उसमें 4 शादियां करना मुनासिब है, ये सोचते हैं कि 4 शादियां कर सकते हैं। तो ये इनका माइंडसेट ये बनाया गया है, एक अपने धर्म की जो मेन शादी है जो तुम्हें करनी है वो तुम कर लेना, बाकी हिंदू लड़कियों का जीवन बर्बाद के लिए उन्हें यूज एंड थ्रू के कैटेगरी में रखना, उन्हें इस्तेमाल करना और फिर उनको जिंदगी से निकाल देना, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देना, या तो उन्हें मार देना या फिर उन्हें आतंकवादी बनने के लिए ISIS में भेज देना। इस तरह की चीजें इनके मन में भरी जाती हैं और 72 हूरों के लालच में ये सारी चीजें की जाती हैं। ये हमारे धर्म को खोखला करने के लिए, हमारे धर्म की बुनियाद को हिलाने के लिए लगातार लव जिहाद का ट्रैप फैला रहे हैं और हमारे धर्म की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, इसका एक और भी कारण है, क्योंकि एक महिला का दर्द समझ सकती है तो एक महिला ही दूसरे महिला की प्रेरणा भी होती है। ये लोग सोचते हैं, इन लोगों ने पूरी सोची समझी साजिश के तौर पर सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट किया है, क्योंकि एक महिला अगर लव जिहाद कर रही है तो दूसरी भी यही सोचेगी कि ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह उनकी कामयाबी, अगर एक महिला कुछ पैसे कमाकर अपने घर में ला रही है तो दूसरी यही सोचेगी कि ये कमा रही है तो मैं क्यों नहीं। तो इसी मानसिकता को मनवाने के लिए इन्होंने सिर्फ महिलाओं को ट्रैप किया है, महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करनी शुरू की है, महिलाओं को ही लव जिहाद में फंसाया है। तो दोस्तों, लगातार इसकी चीज के आंकड़े भी हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे सामने लगातार वो आंकड़े आ रहे हैं जिसके तहत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 से साल 2015 के बीच में 5,975 कन्वर्जन किए गए, यानी कि इतने लोग कन्वर्ट हुए। साल 2015 में ही 1410 लोग कन्वर्ट हुए दोस्तों, और जिसमें आपको बताऊं कि 76% महिलाएं मौजूद थी, 76% महिलाएं थी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि कर्नाटक और केरला में जो रेडिकलाइजेशन है वो खास तौर पर बढ़ रहा है। भारी संख्या में लोग, बहुत अधिक संख्या में ISIS ज्वाइन कर रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं।
तो इसके पीछे जो ट्रैप है वो लव जिहाद है, क्योंकि केरला हाईकोर्ट ने भी एक बार इस बात पर संज्ञान लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात कही थी, उनके लिए कही थी कि गवर्नमेंट को लव जिहाद के खिलाफ कोई ना कोई कानून बनाने चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि लव जिहाद किस तरह काम कर रहा है और कैसे हमारे धर्म को खोखला कर रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके उन सभी महिलाओं की ज़िंदगी सेव कीजिए जो महिलाएं आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। उन माँ बाप को जागरूक कीजिए जो माँ बाप खुले तौर पर कह देते हैं कि तुम बेटा किसी से भी शादी कर सकती हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, हम खुली सोच वाले हैं। खुली सोच का मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों को संस्कार ना दो। खुली सोच का मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों को सही गलत का फर्क ना सिखाओ। तो उन माँ बाप की आंखें भी ये वीडियो ज़रूर खोलेगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।